दोस्तों मैं जेके सेट एल सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म और करिकुलम या करिकुलम इन मार्क्सिज्म। कल हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म डिस्कस किया था। इससे पहले हमने मार्क्सिज्म फिलॉसफी डिस्कस की है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको आप तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने अभी तक फर्स्ट यूनिट, सेकंड और फोर्थ यूनिट और अब हम फिफ्थ यूनिट उसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वैसे किसी ने वो नहीं देखा है अभी तक तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको जेके एल के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको उन यूनिट्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। करिकुलम अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, इसमें हम देखेंगे कि क्या मेन पॉइंट्स है जो मार्क्सिज्म के मुताबिक शामिल होना चाहिए करिकुलम में। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो मार्क्सिज्म फिलॉसफी है या मार्क्सिज्म डॉक्ट्रिन्स है ये इन चिल्ड्रन को सिखाना चाहिए, यानी उनको ये अंडरस्टैंड कर दो कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी में क्या कहा जाता है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो उसने थ्योरी दी है। जब बच्चे उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि करिकुलम में ये शामिल कर देना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा द स्टूडेंट्स शुड बी मेड कॉन्शियस अबाउट क्लास डिवीजन। जो कल भी हमने बात की थी, मार्क्सिज्म के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए कि बच्चों को ये समझ आ जाए कि सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, किस तरह से उसको क्लास में डिवाइड किया गया है। जब बच्चे इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो देखेंगे कि किस तरह से अपर ग्रुप लोअर ग्रुप को एक्सप्लॉइट करता है, तो वो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी करिकुलम में उन्होंने कहा कि आप बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए, ऐसी चीज़ें एजुकेशन में शामिल कर दीजिए जिससे बच्चों में ये कॉन्शियसनेस आ जाए, वो कॉन्शियस हो जाएंगे, यानी वो समझ पाएंगे कि सोसाइटी में किस तरह से क्लास डिवीजन हो गया है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किस तरह से समाज में अनइक्वल वेल्थ है। कोई इंसान बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, और जो बहुत बड़े लोग हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उनको काम ज़्यादा करवाते हैं लेकिन पैसे बहुत कम देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, यानी जो अपर क्लास या जो अमीर क्लास होते हैं वो ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सारा एजुकेशन में शामिल कर दो कि बच्चे इसके रिलेटेड कॉन्शियस हो जाएं, यानी वो इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से हालात हैं सोसाइटी में। क्योंकि जब बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसके बाद ही वो इसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि करिकुलम में हम किस तरह के क्या शामिल करेंगे। दो सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, ऐसे सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड कीजिए जिनकी वजह से ये जो चिल्ड्रन है उनके अंदर स्किल पैदा हो जाएं, डेवलप स्किल इंस्टीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। यानी आप बच्चों को सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होगी। फिर आप देखते हैं कि बच्चे जब तालीम हासिल करके भी वो बेरोज़गार होते हैं, कुछ रोज़गार नहीं कमा पा रहे हैं और वो मजबूर होकर जो अपर स्टेटस वाले लोग होते हैं उनके अंडर वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं और फिर वो उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को एजुकेशन में स्किल प्रोवाइड करेंगे, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनकी स्किल होगी, वोकेशनल एजुकेशन होगी, वो खुद रोज़गार कमा सकते हैं, तो उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि ये जो वर्क एक्सपीरियंस है इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन बना दीजिए, यानी जिसको हम कहते हैं नागुज़ीर एक हिस्सा होना चाहिए कि जो जिसमें आप बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगे, यानी उनके अंदर काम करने की एक्सपीरियंस आ जाए ताकि वो बड़े होकर समाज में कुछ ना कुछ रोज़गार कमा सकते हैं। क्योंकि मार्क्सिज्म फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता था, रेस्पेक्ट ऑफ लेबर, यानी बेसिक एम इसका यही है कि जो लेबर क्लास है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको रेस्पेक्ट दे दो। ये मेन कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म फिलॉसफी का। इसलिए वो कहते हैं कि अब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनको वर्क एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कीजिए ताकि वो
तालीम के साथ साथ काम करने की सलाहियत, उनकी स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस सीख पाएंगे, फिर वो किसी के अंदर मजबूर होकर काम नहीं करेंगे, वो खुद अपना रोज़गार कमा लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने कहा है कि आप करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट शामिल कीजिए जो सोशली यूज़फुल होंगे, क्योंकि वो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इनका मेन और फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि समाज किस तरह से एक अच्छा समाज बन पाए, जहाँ पर सारे लोग बराबर लोग होंगे, कोई किसी पर किसी भी तरह का जुल्म ना करे। ये मेन कॉन्सेप्ट है इनकी फ़िलासफ़ी का। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट शामिल कीजिए जो समाजी तौर पर यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद होंगे, जिसमें साइंस आता है, मैथमेटिक्स आता है, ज्योग्राफिया, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स आप प्रोवाइड कीजिए जिससे समाज को फ़ायदा मिल जाए। द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट एंड मूवमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप उनको हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए। कल भी हमने ये बात की है कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया है उन्होंने मार्क्सिज्म फ़िलासफ़ी में, ताकि जो बच्चे हैं वो पास्ट को समझ पाएंगे, वो ये देख पाएंगे कि किस तरह से मोमेंट्स, अलग अलग मोमेंट्स आए हैं सोसाइटी में, किस तरह से समाज को बदल दिया गया है पास्ट में। और जब वो पढ़ेंगे तो वो अपने सोसाइटी को भी चेंज करने के बारे में सोचेंगे। जब वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो ये समझेंगे कि किस तरह से एक पर्सन अच्छी तरह से रोज़गार हासिल कर सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्किल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारा उन्होंने कहा कि ये करिकुलम में शामिल कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पे आप एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू मदर टंग, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बाकी लैंग्वेज पर उतना ज़्यादा उनको होल्ड नहीं होता है, तो वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब उनको मदर टंग में आप टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मदर टंग के ज़रिए ही आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए एट प्राइमरी लेवल। बट एट द सेकेंडरी लेवल उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज भी यूज़ कर देने चाहिए, उनको फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा दीजिए, क्योंकि जो पर्सन लैंग्वेज जानता है, फॉरेन लैंग्वेज जानता है, वही बड़े होकर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपने बिज़नेस के बारे में बात कर सकता है, कहीं भी अपना जो रोज़गार है वो कमा सकता है। लेकिन अगर वो बड़े होकर किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में बात नहीं कर पा रहा है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा वो। इसलिए उन्होंने कहा कि सेकेंडरी लेवल पर आप फॉरेन लैंग्वेज भी इंक्लूड कीजिए, लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप सिर्फ मदर टंग के ज़रिए ही इंस्ट्रक्शन दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिएटिव वर्क और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल कर देना चाहिए करिकुलम में। क्रिएटिव वर्क, कल भी हमने बात की थी कि क्रिएटिव वर्क पर मार्क्सिज्म बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिस पर कल भी हमने पढ़ा कि इन्होंने कहा कि फ़िज़िकल एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये फोकस करते हैं लेबर फोर्स पर। लेबर तभी काम कर सकता है जब उसकी सेहत अच्छी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, ताकि उनके साथ अच्छी हो जाए और वो एक्टिव रह जाएंगे और फिर वो अच्छी तरह से हर एक काम कर पाएंगे। दीज इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, म्यूज़िक, पेंटिंग, गेम्स, ये स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि आप करिकुलम में शामिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इन मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म में किस तरह के हम एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट दिया, ये एम्फेसिस इज़ लेड ऑन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिकली, ये भी हमने बात की थी कि उन्होंने कहा कि आप वर्क एक्सपीरियंस पर फोकस कीजिए, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, यानी आप उनको पढ़ा दीजिए लेकिन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के साथ उनको प्रैक्टिकली दिखाइए। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगी, उनको फील्ड में जाना है, उनको कोई काम करना है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज उनको वहाँ पे काम नहीं आएगी, उनको वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आएगी, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें जो उन्होंने सीखी होंगी वो उनको वहाँ पर काम आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इंस्टीड ऑफ थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स आप प्रैक्टिकल पे जोर दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए लर्निंग बाय डूइंग, इस पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, लेकिन किस मेथड के ज़रिए, बाय
यूजिंग द मेथड लर्निंग बाय डूइंग, जो अभी हमने बात की प्रैक्टिकल एजुकेशन है। आप उनको प्रैक्टिकली सिखाइए, यानी कर के आप उनको सिखाइए कि किस तरह से चीज़ों को करते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स शुड वर्क बोथ इन द एग्रीकल्चरल फार्म एंड फैक्ट्रीज। उन्होंने कहा कि आप उनको सिखाइए कि किस तरह से एग्रीकल्चरल फार्म्स में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में। हर तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आप उनको प्रोवाइड कीजिए। ये मेन कंसेप्ट है मार्क्सिज्म फिलासफी का। और मेथडोलॉजी और करिकुलम जो है, करिकुलम ऑफ एजुकेशन जो है मार्क्सिज्म का, इनका बेसिक मकसद यही है कि आप बच्चों को प्रैक्टिकली तैयार कीजिए, उनको आप वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कीजिए, उनको आप हर तरह की काम के लिए तैयार कीजिए। एग्रीकल्चर में किस तरह काम करते हैं, वहाँ पर उनको काम मिलेगा तो वहाँ पर वो काम करने के लायक होने चाहिए, काबिल होने चाहिए। फैक्ट्रीज़ में मौका मिलता है तो फैक्ट्रीज़ में काम करने के काबिल होने चाहिए। यानी कहीं पर भी वो मजबूर नहीं होने चाहिए, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो रोज़गार कमाने के काबिल होने चाहिए। इस तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट पर उन्होंने कहा है कि एजुकेशन शुड नॉट बी कन्फाइंड विद फोर वाल्स। आप सिर्फ चार दीवारी के अंदर एजुकेशन मत कीजिए, आप बच्चों को बाहर लीजिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। आप उनको फिजिकल एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये कम्युनिटी जो है यानी सोसाइटी यानी समाज जो है, यही सबसे बड़ी और ग्रेटेस्ट बुक होती है, और नेचर ही सबसे बड़ा टीचर होता है, जिस तरह से हमने नेचुरलिज्म में भी पढ़ा था। और यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि चार दीवारी के अंदर जो एजुकेशन है वो काम नहीं आती है, आप उनको प्रैक्टिकली फिजिकली एजुकेशन प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर उन्होंने कहा है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए या आप लर्निंग प्रोवाइड कीजिए थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों को खुद चीज़ें करने का मौका दीजिए। वो खुद एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, वो खुद चीज़ों को कर के सीखेंगे। और जो बच्चा खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को करता है वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेता है। यही कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म फिलॉसफी का भी है, और उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन भी यही होनी चाहिए कि बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे, खुद वो चीज़ों को कर के सीख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर उन्होंने कहा है कि आप ग्रुप एक्टिविटीज़ पर फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ पर बच्चा नहीं सीख पाता है। आप ग्रुप एक्टिविटीज़ इन अदर वर्ड्स हम बात करेंगे कि समाज पर उन्होंने फोकस किया है ज़्यादा, कि समाज अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब ग्रुप वाइज काम करेंगे, ग्रुप वाइज सीखेंगे, तो उनके अंदर ये समाज में किस तरह से मिलजुल कर रहना है, ये कॉन्सेप्ट उनको शुरुआत से ही पैदा हो जाए, तो बड़े होकर भी वो अपनी सोसाइटी में मिलजुल कर रहेंगे। और इसके अलावा मार्क्सिस्ट एजुकेशन इंटेंड्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव स्पिरिट। अभी मैंने कहा कि वो कोऑपरेटिव पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरह से सारे लोग आपस में कोऑपरेट होकर काम करेंगे, कोई भी किसी को जुल्म न करे, किसी को एक्सप्लॉइट न करे। इक्वली सोसाइटी में सब रहेंगे, इक्वली सब कमाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म एजुकेशन का। और करिकुलम में भी उन्होंने यही कहा है, और मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी वो यही कह रहे हैं कि आप ग्रुप एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको सिखाइए, कोऑपरेटिव बनाइए उनको, और उनको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से दूर रखिए कि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन अगर करेंगे पहले से ही, तो बड़े होकर भी वो समाज में फिर कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर मत डालिए, आप उनको कोऑपरेटिव स्पिरिट पैदा कर दीजिए उनके अंदर, जिससे फिर वो आपस में अच्छे से रह पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म एजुकेशन। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि टीचर जो होगा बच्चों को, वो खुद होना चाहिए, एक लेबर कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर बर्गियोसिस फैमिली का होगा, बर्गियोसिस सेक्शन का होगा, तो उसके जहन में वही कॉन्सेप्ट होगा, जो एक्सप्लॉइट वो करते हैं तो वो उन बच्चों को वही तालीम देंगे। लेकिन जो टीचर लेबर सेक्शन से ताल्लुक़ रखता हो, प्रोलिटरेट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो बच्चों को उनको वो सही तालीम देगा, और वो उनको सिखाएगा कि किस तरह से आप समाज में इक्वलिटी हासिल कर सकते हो, और किस तरह से आप समाज में ये क्लास डिवीजन को दूर कर पाओगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि टीचर
ऐसा होना चाहिए जो टीचर इस मार्क्सिज्म फिलॉसफी को समझता है वही टीचर होना चाहिए, और वही उन बच्चों को ये सिखाएगा कि किस तरह से आप एक बेहतरीन सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो। वो बर्गियोसियस के थॉट का टीचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है, A best Marxist worker can only be a best Marxist teacher। जिसने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को समझा होगा, उसको एक्सेप्ट किया होगा, वही एक बेहतरीन टीचर बन सकता है चिल्ड्रन के लिए। और वो टीचर ट्रू मार्क्सिस्ट होना चाहिए दोनों तरह से, यानी इन थॉट एंड एक्शन, यानी वो टीचर सोच में भी मार्क्सिस्ट से बिलोंग करना चाहिए और एक्शन के तौर पर भी वो मार्क्सिस्ट से बिलोंग करना चाहिए। यानी ऐसा टीचर जिसका सोच भी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की होगी और बाय एक्शन भी वो मार्क्सिस्ट से बिलोंग करता हो, वही टीचर ट्रू टीचर है स्टूडेंट्स के लिए, और वही उनको सही तालीम प्रोवाइड कर सकता है, वही उनको अच्छा सिटीजन सोसाइटी का बना सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, न सिर्फ कि उसको मास्टरी होनी चाहिए कंटेंट, यानी एक तो उसको कंटेंट पर मास्टरी होनी चाहिए, ये जाहिर सी बात है, ज़रूरी बात है कि जो भी टीचर होगा, जो भी वो पढ़ाता होगा, सबसे पहले उसको उस कंटेंट पर मास्टरी होनी चाहिए, यानी पहले उसको वो खुद पढ़ना है, उसको खुद अंडरस्टैंड करना है। एक तो ये है, उसके साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, कॉन्शियसनेस अबाउट लाइफ, यानी उसको लाइफ के बारे में भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट में भी उसको कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी यही जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है उस पर उसको कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उस पर उसको बिलीव होना चाहिए, और वो उसको मानता होगा। ऐसा टीचर होना चाहिए, वही रियल नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, वही अच्छा शहरी बना सकता है उन चिल्ड्रन को। ही शुड पजेस साउंड हेल्थ। टीचर जो भी होगा पहले उसको अच्छी सेहत खुद होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी में कहा जाता है कि एक पर्सन के लिए साउंड हेल्थ होना ज़रूरी है। जब टीचर पहले खुद सेहत के तौर पर अच्छा होगा, वही टीचर बच्चों को भी सेहत के पर्सपेक्टिव से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज, टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि कल्चरल हेरिटेज को रेस्पेक्ट करे। डीप प्रैक्टिकल सेंस, जिसके अंदर प्रैक्टिकल सेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि मार्क्सिज्म फिलॉसफी में जोर दिया जाता है प्रैक्टिकल एजुकेशन में। उसके अलावा सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड एंड ट्रू पैट्रियोटिज्म मतलब कि जो अपने कम्युनिटी, अपने देश, अपने मुल्क से मोहब्बत करता होगा, तो वही पर्सन जो अपने सोसाइटी से, अपने जहाँ पे वो रहता हो उस जगह से जब वो प्यार करता होगा, तभी वो बच्चों को भी सिखाएगा कि किस तरह से आप आपस में कोऑपरेट होकर रहेंगे, कोऑपरेट होकर काम करेंगे। तो ये था एजुकेशन एंड मार्क्सिज्म। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।